होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। ये नारेबाजी बालाघाट में हुए एक दिल दहला देने वाले मामले के लिए हो रही है। इसमें बोदा गांव के रहने वाले एक शख्स सुखबीर दमाही की मौत हो गई। वहीं साथी फूलचंद लिल्लारे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मृतक के शरीर को लेकर ग्रामीण और परिजन मेन रोड पर बैठ गए। इससे चक्का जाम की स्थिति बन गई। परिजनों की मांग थी कि घटना के एवज में उन्हें मुआवजा मिले। कम से कम हम लोग मतलब 2-2:30 बजे करीब की उससे पहले की है। हम लोग गुजरने के बाद में वो हादसा हुआ। क्या आपको पता? डेली लाइट बंद होती थी। 11,000 वोल्ट रहने के बाद में इस कार्यक्रम को वो लोग को ध्यान देना चाहिए था। उस माध्यम में एरिगेशन लोगों को जब प्रतिदिन अगर लाइट बंद होती थी तो इस कारण से अगर लाइट बंद रखते तो आज नहीं होता, ये हादसा नहीं होता। उनके लड़के बच्चे दोनों हैं। अब उनका समाधान क्या होगा? 2 लोग, लड़का है एक लड़की है। मौके पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों के पक्ष में बातचीत करते हुए ठेकेदार से 4 लाख रुपए देने की मांग कही। इसके बाद वहां पर अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी भी करने लगे। वहाँ के 2 नौजवान लोग थे, वो अपने दुकान में कहीं बैठे हुए थे वहाँ। तो इनकी मशीन जेसीबी काम कर रही थी नहर में, लाइनिंग कर रही नहर को, है ना। तो उनके लोगों ने बोला कि इसको थोड़ा उठाओ तार को, बोला जेसीबी के ड्राइवर ने। तो ये बेचारे मदद करने चले, गांव वाले वैसी मदद करने पहुंच ही जाते, कोई बोलता है तो चलेगा। उनको पता नहीं कि उसमें करंट आ रहा है, 11 kV की तार उसमें टकरा रही है और वो उसको खींच रही है। मतलब इनने उठाया ऐसे तो तार का करंट आ गया। एक तो चिपक के वहीं मरी गया और एक शॉर्ट फाइट गिरा तो वो बेहोश हो गया। तो उसके भी अस्पताल में एडमिट है। ये और एक शख्स घायल हुआ है। हाँ, तो इनके लिए क्या मांग? इनकी मांग ये हो रही है कि 10 लाख रुपए मांग की है। गलत काम करता है। 10 लाख की मांग की है, लेकिन उसने माना तो 5 लोग गांव घर के लोगों ने बोला 5 लाख दे दो। फिर हमने बात की चलो 5 में से 4 लाख आप इनको दे दो, उससे इनकी मदद हो जाएगी कुछ कम से कम। तो उस पर भी वो अभी मान नहीं रहा है। अभी एसडीएम से हमने बात की है, प्रभारी एसडीएम जो, उनसे कहा कि भाई आप उसको बोलो सरकारी मदद जो मिलेगी वो अलग है, 4 लाख रुपए और इसके और उसके मद से मिलेंगे वो अलग चीज है। लेकिन उसके ठेकेदार से मिलना चाहिए पैसा इनको। साला बैल मर जाता है तो उसके मतलब 5 लाख रुपए देते हैं, बैल मरने का मुआवजा। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ दब गया तो 2 लाख रुपए तुरंत दे देता है। ये तो इसकी जान से इनकी लापरवाही से हुआ है वो। तो इन पे सब पे तीनों पे, इन पे ठेकेदार पे FIR दर्ज होना चाहिए, ई पे होना चाहिए, सिंचाई विभाग के एसडीओ पे होना चाहिए और सभी पे भी होना चाहिए। और जो बिजली विभाग पे की लापरवाही है उनको उस पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। बालाघाट से 3 किलोमीटर दूर बोदा नाम का एक गांव है, जहां पर नहरों की सफाई और लाइनिंग का कुछ काम चल रहा था। ऐसे में 11 kV की लाइन में चपेट में आ जाने से 2 लोग घायल हुए। उसमें से एक की मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। अब मौत का मुआवजा मांगने के लिए परिजन यहाँ पर जो है बहियर रोड पर बैठ गए और चक्का जाम किया। उनकी डिमांड थी कि 5 लाख रुपए ठेकेदार जो है मुआवजे के तौर पर दे, लेकिन मौके पर जो है जब समझौता हो चुका है, यहाँ पर उन्होंने 2.5 लाख रुपए मौके पर दिए और 50,000 रुपए देने की बात की रही है। एक बेटी है और एक बेटा है, 2 बेटा है, एक बेटी है। कितने साल के? ये करीबन 10-12 साल के हैं। चक्का जाम किए थे तब कितनी मांग की थी आपने? मांग किए थे हम सभी चक्का जाम वालों ने कि ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा ठेकेदार के द्वारा दिया जाए। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे, एजुकेशन के अधिकारी एसडीएम साहब भी थे। उन्होंने ठेकेदार के द्वारा 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, आर्थिक मुआवजा। कितने रुपए दिए गए? अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपए दिया गया प्रति परिवार को और 50,000 थोड़ी देर में दे देंगे जी। और अच्छा ये बताइए कि शुरू कितने में हुआ था, कितने में आपकी डिमांड थी? आप कितना परिवार के तरह से मांग थी कि 5 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला जाएगा, बाकी ठेकेदार के द्वारा 3 लाख रुपए दिए।